ओम नमो भगवते रुद्राय। आप सभी शिव साधकों को प्रणाम और आप सभी का स्वागत करते हैं। आप शिव के भक्त हैं, शिव के पुजारी हैं। तन्मयता से आप नित्य भगवान शिव का पूजन करते हैं और हमें भरोसा है कि शिव की भक्ति करने वाला साधक कहीं से कमजोर नहीं पड़ता। उसका दाहिना हाथ, बायां हाथ, उसका जीवन में संतुलन, परिवार में सुख समृद्धि सदैव उत्तरोत्तर बढ़ती रहती है। और होना भी क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे महादेव संपूर्ण वैभवों के साथ आपको युक्त रखते हैं। ग्रस्त में जीने के लिए आपको वो संपूर्ण वस्तुएं जो चाहिए, जो आपके लिए, परिवार के लिए जरूरी हैं, मेरे महादेव की कृपा से वो सब कुछ मिलता है। सामीप्य, सालोक्य, सारुज्य, सारी मोक्ष की जितनी पराकाष्ठाएं हैं वो आपको मेरे महादेव से प्राप्त होती है। सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, सायुज्य, चारों प्रकार की मुक्तियां भी मिल जाती। विद्यार्थी शिव का पूजन करे तो विद्या का लाभ होता है। संतान की कामना के लिए शिव का पूजन करे तो संतति का लाभ प्राप्त होता है। शरीर की आयु वृद्धि के लिए, रोग निवृत्ति के लिए यदि शिव पूजन करें तो अवश्य में शिव कृपा होती है। और अंत में मोक्ष की कामना भी चाहते हो, निर्वाण पद चाहते हो, तो वह भी प्राप्त महादेव की कृपा से हो जाता है। किंतु मैं चाहूंगा कि आप अपने घर के शिवलिंगम में महादेव का पूजन तो करते हैं, लेकिन आप मेरे कहने पर हफ्ते में 2 बार अथवा महीने में केवल 1 बार भी जो उपाय मैं आपको बता रहा हूं यदि कर सकें तो बहुत अच्छा लगेगा। शिव महाप्राण के अंतरोक्त यह मैं आपको वर्णन कर रहा हूं। हफ्ते में 2 बार, सोमवार और शनिवार, महीने में भले ही 1 बार, कृष्ण पक्ष की 14 के दिन, जिसे आप मासिक शिवरात्रि कहते हैं, भगवान शिव की प्रिय तिथि चतुर्दशी तिथि, चाहे महीने में 1 बार 14 के दिन अथवा हफ्ते में 2 बार सोमवार और शनिवार के दिन। करना क्या है आपने? करना यह है कि जो आपके घर के शिवलिंगम है ना भगवान महादेव, उनको अपने बड़ी प्रेम से एक पात्र में रखना है। चाहे पीतल का पात्र हो, तांबे का पात्र हो, कांसे का पात्र हो, पात्र में रखकर आपके घर में बिल्व वृक्ष होंगे और होने भी चाहिए, तभी ये उपाय आप कर पाएंगे। तो आप अपने घर में बिल्व वृक्ष रखिए और बिल्व वृक्ष की छांव में आपने महादेव को विराजमान करना है। देखिए जैसे मैंने रखे हुए हैं। और उसके उपरांत आपने क्या करना है, आपने बिल्व वृक्ष की छांव में महादेव को रखकर महादेव का जो मुख है जलहरी का, वो आपने उत्तर दिशा की ओर रखना है। और आपके पास काले तिल होने चाहिए, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं। ये काले तिल बहुत आवश्यक हैं और बिल्कुल दानेदार काले तिल होने चाहिए। कोई कचड़ा, कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए। और आपके पास बिल्व वृक्ष है ना, एक गमला होना चाहिए, महादेव होने चाहिए जैसे आप देख रहे हैं। जल का पात्र हो भरा हुआ, शुद्ध गंगा जल के सहित, और इसमें आप काले तिल डाल दीजिए थोड़े से। प्रथम आपने क्या करना है कि आपने 3 बार बिल्व वृक्ष की जड़ से प्रारंभ करना, जल देना और ऊपर तक चढ़ाना है, जहां तक आपका हाथ पहुंच जाए। तो 3 बार आपने जलार्पण करना है। आप हो सके तो दीपदान भी कर दीजिएगा। और वही जल, थोड़ा सा बचा हुआ जल, आपने भगवान महादेव की श्री पिंडी पर अर्पण करना है। जैसे भी आपसे व्यवस्था बनती है, आपने वह जलार्पण अवश्य में करना है। ये केवल मैं आपको दिखाने के लिए बता रहा हूं। जल इस प्रकार से चढ़ाइएगा कि आपके पैरों में जल ना गिरे, ठीक है ना। इस तरह से आपने जल चढ़ाना चाहिए। और काला तिल और जल महादेव पर अर्पण करें और थोड़ा सा काला तिल बेल वृक्ष की जड़ में चढ़ा दें और थोड़ा सा काला तिल भगवान शिव की पिंडी पर चढ़ा दें, भगवान शिवलिंग के श्री विग्रह पर अर्पण कर दें। और 5-10 मिनट, चाहे 5 मिनट, चाहे 2 मिनट, 1 मिनट सही, ओम नमो भगवते रुद्राय इस मंत्र का जप कर लें। और कोई भी मनोकामना है, वह मनोकामना चाहे स्वार्थ से हो, चाहे निस्वार्थ से हो, चाहे निष्काम हो, चाहे सकाम हो, आप महादेव के निकट बिल्व वृक्ष की छांव में अवश्य में ओम नमो भगवते रुद्राय इस मंत्र का जप करके महादेव को प्रणाम करें। थोड़ी देर शिवलिंगम को बिल्व वृक्ष की छांव में ही रखें और बिल्व वृक्ष की छांव में महादेव को रखकर इनके ऊपर चाहे आप सफेद पुष्प, चंपा का पुष्प अथवा गुड़हल का पुष्प अथवा कनेर का पुष्प अथवा गुलाब का पुष्प अथवा गेंदे का पुष्प,
जो आपको मिल जाए अपराजिता, जो पुष्प आपके घर में लगा हुआ है लेकर आओ और महादेव के शिवलिंग पर रख दीजिए। थोड़ी देर तक महादेव को शिवलिंगम की छांव में रखिए और आप भी जप करके प्रणाम कीजिए। और ये उपाय यदि आप नित्य कर सकें तो अच्छी बात है, यदि आप नित्य ना भी कर सकें तो बस हम आपको यही कहेंगे कि आप सोमवार और शनिवार इन 2 वारों में, और यदि आप महीने में 1 बार करना चाहें तो शिव चौदस के दिन आप यह उपाय कर सकते हैं। इससे होगा क्या, किसी भी प्रकार की कोई बाधाएं आपके घर में व्याप्त नहीं होंगी। बच्चों को अपने हिसाब का सुख मिलेगा, माता पिता को अपने अनुसार जो है उनकी मनोकामनाएं वो सिद्ध होंगी, घर का संतुलन और घर की स्थिति सदैव शिव कृपा से बनी रहेगी। क्योंकि बिल्व वृक्ष की छांव में शिवलिंग में दिया हुआ जल अनंत कोटि फल देता है। 7 बार गौमुखी से जल लाकर शिवलिंग का अभिषेक किया जाए, वो फल बिल्व वृक्ष की छांव में केवल 1 कलश के पात्र से जल यदि शिव जी को चढ़ा दिया जाए तो 7 बार गौमुखी से जल लाने का फल आपको प्राप्त हो जाता है। तो इतना श्रेष्ठतम उपाय है और इतने श्रेष्ठतम विधा है, कल्याण अनंत रूप से है, इसकी महिमा हम गा नहीं सकते। और हमें भरोसा है कि आप शिव भक्त अवश्यमेव यह कार्य कर सकते हैं और कीजिएगा जरूर। कहते रहिएगा मैं शिव का हूं, शिव मेरे हैं। ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय।